दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दिलचस्प बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारी वीडियोस को देखने वाले 80% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर इस सफ़र का हिस्सा बनिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले मिल सके। ये कहानी है उत्तराखंड के एक घने जंगल की, जिसे कालवन कहा जाता है। ये जंगल अपनी रहस्यमयी घटनाओं और भटकती आत्माओं के लिए जाना जाता है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ देर रात एक औरत की चीखें और किसी के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रवि और तन्वी, दो शहर के नौजवान जो एडवेंचर के शौकीन थे, इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए वहाँ कैंपिंग करने पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही तन्वी को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज़, कभी किसी के रोने की। लेकिन रवि ने इसे सिर्फ उनका भ्रम बताया और सोने चला गया। रात के 2 बजे तन्वी ने किसी के पैरों की आहट सुनी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सामने एक लंबे काले घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसका शरीर हवा में झूल रहा था, पैर जमीन से ऊपर थे। तन्वी घबराकर रवि को उठाने लगी, लेकिन जैसे ही रवि ने उधर देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। रवि और तन्वी ने जंगल से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तन्वी ने पीछे मुड़कर देखा, और जो दिखा वो किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक भयानक चेहरा, अधजला शरीर, आंखें पूरी काली और हाथ में एक गुलाबी दुपट्टा। वो औरत हवा में तैरती हुई उनकी तरफ दौड़ने लगी। रवि और तन्वी पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन वो आत्मा उनके और करीब आ रही थी। अचानक उन्होंने एक पुराना शिव मंदिर देखा। वे भागकर अंदर घुसे और घंटी बजाने लगे। जैसे ही घंटी बजी, वो आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में घुल गई। गांव वालों ने बताया कि वो आत्मा एक नवविवाहिता की थी, जिसे उसके ससुराल वालों ने इसी जंगल में मार दिया था। तब से वो हर नवयुवती को अपनी जगह खींचने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आप कभी किसी भूतिया जंगल में जाते हैं, तो ध्यान रखिए, कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वो बस साथ ही चाहती हैं, हमेशा के लिए। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में अकेले मत जाना।